तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 13.W14A shows a parallel plate capacitor having square plate of edge A and the separation D. The gap between the plate filled with a dielectric constant K varies with X. ओके तो यहाँ पर वेरिएबल डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हम कर रहे हैं, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेटली हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पर जैसा डायग्राम में गिवन है, हम एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे x डिस्टेंस पर, है ना। यहाँ पर है x इक्वल टू 0 और दूसरे टर्मिनल पे हम पहुँचे तो x इक्वल टू a पर पहुँच गए हैं, ठीक है। अगर इस स्ट्रिप से बने हुए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम फाइंड करें तो यहाँ पर एक ऐसा एरिया इसका मिलेगा और ये एरिया जो डी ए होगा, डिफरेंशियल एरिया, वो होगा उसकी लेंथ a इंटू उसकी थिकनेस डी एक्स। तो डिफरेंशियल एरिया अगर हम यहाँ पर देखें डी ए तो वो होगा a इंटू डी एक्स, ओके। तो डिफरेंशियल कैपेसिटेंस डीसी बनेगा इस स्ट्रिप का। अगर स्ट्रिप की बात करें तो इस स्ट्रिप का डिफरेंशियल कैपेसिटेंस बनेगा एप्सिलॉन नॉट के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स होगा डिवाइडेड बाय थिकनेस डी होगी, ठीक है। और k का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें दैट इज के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स, है ना, जो कि वेरिएबल है। x डिस्टेंस पर k का वैल्यू अलग है, तो हमने वो पुट कर दिया a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी, ओके। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस C, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिफरेंशियल स्ट्रिप बनेगी उन सब जो सारी स्ट्रिप्स होगी वो पैरेलल में कनेक्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अगर वो सीरीज में होती तो 1/DC को फिर इंटीग्रेट करते, वो अलग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो वो अलग ही पूरा केस बनेगा जिसमें हम अगर जो k का वेरिएशन है वो अलॉन्ग x नहीं होता, अलॉन्ग y होता, ठीक है, उसके डेप्थ के अलॉन्ग होता, प्लेट के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ पर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो कि हम डेफिनेटली आगे आने वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो a डिवाइडेड बाई डी जो है वो कांस्टेंट है ना, और लिमिट जो होगी वो होगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, ओके। के नॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा के नॉट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखना हम भूल गए हैं तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। लिमिट हम पुट करेंगे 0 टू a, ठीक है। तो डेफिनेटली जब 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, है ना। तो a इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, अपर लिमिट पुट करेंगे के नॉट इंटू a प्लस अल्फा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 पुट करने के बाद 0 मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर बेसिक हमको मेथड समझ में आ गया है कि क्या करना है तो बड़े इजी होते हैं।